हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सनीजा स्मार्ट एकेडमी। हम कर रहे थे बिजनेस इकोनॉमिक्स में प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंडिफरेंस कर्व। हम लास्ट लेक्चर में कर चुके थे। आज हम करेंगे बजट लाइन क्या होती है और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले है बजट लाइन। बजट लाइन क्या होती है? अ बजट लाइन इज़ अ स्ट्रेट लाइन दैट स्लोप्स डाउनवर्ड एंड कंसिस्ट ऑफ ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ द टू गुड्स which a consumer can buy at a given market price by allocating his her income। ठीक है, देखिए कंज्यूमर क्या करता है इंडिफरेंस कर्व के अंदर, हमारा दो गुड्स लेता है, ठीक है, टू गुड्स लेता है, उनको क्या करता है, परचेज करता है व्हेन प्राइस आर गिवन एंड इनकम इज गिवन। ठीक है, तो उसमें वो क्या करेगा, अपनी इनकम को इस तरीके से एलोकेट करेगा प्राइस को देखते हुए उन दोनों गुड्स और सर्विस को खरीदने में, उनके क्या करेगा, पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनाएगा। तो जो वो कॉम्बिनेशन निकल के आएंगे ना, जब आपकी इनकम गिवन होगी और प्राइस गिवन होंगे, तो उससे जो एक लाइन बनेगी, स्ट्रेट लाइन बनेगी, उसे क्या बोलेंगे आप, बजट लाइन। और ये लाइन क्या होती है, डाउनवर्ड होती है। ओके, इट इज़ एन एंटायरली डिफरेंट कॉन्सेप्ट फ्रॉम दैट ऑफ एन इंडिफरेंस कर्व से। ये थोड़ा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये दोनों ही कॉन्सेप्ट क्या है, हमारे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को प्रूव करने के लिए असेंशियल है। ठीक है, अब आती है बात टू असेंशियल कंपोनेंट ऑफ बजट लाइन। दो असेंशियल कंपोनेंट क्या है बजट लाइन के? देखिए हमने जो ऊपर पढ़ा उसमें भी हम पढ़ चुके हैं। नंबर वन इज़ द परचेजिंग पावर ऑफ अ कंज्यूमर, मतलब उसकी क्या है, इनकम कितनी है। एंड द नेक्स्ट वन इज़ मार्केट प्राइस ऑफ बोथ कमोडिटी, और प्राइस कितने हैं मार्केट में किसी भी गुड्स या सर्विस के। उसी से ही पता चलेगा कि कंज्यूमर अपनी इनकम को किस तरीके से इन दोनों कमोडिटीज़ को खरीदने के लिए स्पेंड करेगा। ठीक है, इसको देखते हुए, प्राइस और इनकम को देखते हुए। ठीक है, देखिए यहाँ पे फॉर एग्जांपल अ पर्सन हैज़ 50 फॉर बाइंग पेन्स। 50 रुपीज़ हैं उसके पास। ही शी हैज़ फॉलोइंग ऑप्शन, उसके पास इस तरीके के ऑप्शन है कि वो अपने इनकम को क्या कर सकते हैं, इन दोनों चीज़ों पे स्पेंड कर सकता है, ताकि वो क्या कर सके, मैक्सिमम यूटिलिटी जो है गेन कर सके लिमिटेड इनकम से। तो यहाँ पे जेल पेन की बात कर रहे हैं हम और डॉट पेन की बात कर रहे हैं। अगर जेल पेन को देखा जाए तो जेल पेन जो है वो एक जेल पेन की जो प्राइस दिए हुए हैं वो कितने दिए हुए हैं हमें, 10 रुपीज़, और डॉट पेन के जो प्राइस दिए हुए हैं वो दिए हुए हैं 5 रुपीज़। अब उसके पास कितने रुपीज़ हैं, 50 रुपीज़ है। वो किस तरीके से कॉम्बिनेशंस बनाएगा, देखिए एक कॉम्बिनेशन में क्या है, जेल पेन वो बिल्कुल नहीं ले रहा है, डॉट पेन कितने ले रहा है, 10 ले रहा है, तो उस हिसाब से कितने रुपीज़ खर्च हो गए उसके पास, 50। फिर बी में वो क्या कर रहा है, एक जेल पेन ले रहा है और 8 क्या ले रहा है, डॉट पेन ले रहा है। देखो, एक 1 को जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 हो जाएगा, 8 को 5 से करेंगे तो 40 हो जाएगा, तो टोटल करेंगे कितना आ जाएगा, 50। हर एक कॉम्बिनेशन में एक चीज़ ध्यान रखनी है कि उसकी इनकम जो है वो यहाँ पे क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। वो कितनी है, 50। उसको 50 ही स्पेंड करने हैं और क्या करने हैं, डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनाने हैं। इस शेड्यूल से अगर हम देखेंगे, इसको अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं आगे यहाँ ग्राफ पे, तो कैसे होगा, देखिए डॉट पेन को हमने क्या लिया, वाई एक्सिस पे लिया, और अगर हम बात करते हैं जेल पेन को, उसको हमने क्या किया, एक्स एक्सिस पर लिया। और जैसे ही हम पॉइंट्स को प्लॉट करते जाएंगे तो हमारे पास क्या निकल के आएगी, ये कॉम्बिनेशन जो हमारे निकल के आएंगे, ए बी सी डी ई एफ, इनको जब हम मिला देंगे तो ये हमारी क्या बन जाएगी, बजट लाइन। ठीक है, ग्राफ तो नॉर्मल सी बात है, बनाना आता ही है। इस टेबल को देख के जैसे ये ग्राफ बनाएंगे तो ये क्या बन जाएगी, आपकी बजट लाइन। ठीक है, तो ये देखिए स्ट्रेट है और डाउनवर्ड है, इसी को क्या बोलते हैं, बजट लाइन। एंड इनकम इज़ गिवन एंड प्राइस आर गिवन। ठीक है, और इनकम जो है वो वही की वही रहेगी। ओके, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे अजम्पशंस ऑफ बजट लाइन। बजट लाइन में हमने एक तो एक चीज़ पढ़ी कि इनकम ऑफ कंज्यूमर इज़ नोन, पता है कि कितनी है, और हम क्या करेंगे, बजट में सिर्फ और सिर्फ दो ही कमोडिटी के बारे में बात करेंगे, जैसे कि हमने यहाँ जेल पेन और डॉट पेन के बारे में बात की। नेक्स्ट वन इज़ मार्केट प्राइस इज़ नोन, आपको पता है, कंज्यूमर को पता है कि मार्केट में प्राइस जो है उस कमोडिटी का क्या चल रहा है। ठीक है, तो ये थी इनकी अजम्पशंस। नेक्स्ट आता है यहाँ पे मार्केट रेट ऑफ एक्सचेंज। ये रेट क्या होती है, मार्केट रेट ऑफ एक्सचेंज रेफर टू द रेशो ऑफ यूनिट सेक्रीफाइस ऑफ वाई, मतलब वो रेट होती है जिस पे आप क्या कर रहे हो, वाई को सेक्रीफाइस कर रहे हो टू एक्वायर स्पेसिफाई यूनिट ऑफ एक्स। मतलब एक बात है ना, जैसे आप जेल पेन और डॉट पेन की भी बात कर रहे थे, तो एक को हम क्या कर रहे थे, सेक्रीफाइस कर रहे थे, तो तभी हम दूसरे को क्या कर रहे थे, गेन कर रहे थे, ऐसा हो रहा था ना। तो जिस रेट पे आप कर रहे होते हो उसको क्या बोलते हैं, मार्केट रेट ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, मतलब
आपको मार्केट के अंदर प्राइजेस गिवन है, प्राइजेस गिवन के बिहाफ पे आप क्या करोगे, एक गुड्स की यूनिट को क्या करोगे, कम करोगे और दूसरी गुड्स की यूनिट को क्या करोगे, बढ़ाओगे। ठीक है, उस रेट को क्या बोला जाता है, मार्केट रेट ऑफ एक्सचेंज। इट इंडिकेट द स्लोप ऑफ बजट लाइन, और इसी को ही क्या बोला जाता है, बजट लाइन का स्लोप भी बोला जाता है। अब एक चीज़ और है यहाँ पे, प्राइस रेशो। प्राइस रेशो क्या होता है यहाँ पे, द प्राइस रेशो कैन बी अंडरस्टूड एज अ रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ टू गुड्स से एक्स और वाई। एक्स और वाई के बीच में क्या है, एक रेशो है, उसके बीच का रिलेशनशिप है, जहाँ पर आपके दोनों गुड्स क्या हैं, आपस में इन्वर्सली रिलेटेड हैं। ठीक है, और इन्वर्सली रिलेटेड हैं इसका मतलब है कि अगर आप एक गुड्स को बढ़ाना चाहते हो, एक गुड्स को बढ़ाना चाहते हो तो दूसरे को क्या करोगे, कम कर दोगे। ठीक है, इसी वजह से क्या होएगी, आपकी बजट लाइन जो है वो स्ट्रेट आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं स्लोप ऑफ बजट लाइन। स्लोप ऑफ बजट लाइन क्या होता है आपका, मार्केट रेट ऑफ एक्सचेंज। जो जिस रेट पे आप एक्सचेंज करोगे वही क्या होती है आपके लिए, बजट लाइन का स्लोप होता है। ओके, नेक्स्ट आता है हमारे पास, अब बजट लाइन जो है देखिए शिफ्ट भी हो सकती है। मैंने बताया अजम्पशन में 3 चीज़ें थी, हमें इनकम पता था, ठीक है, हमें प्राइस पता था, और हम 2 कमोडिटीज़ को लेकर यहाँ चल रहे थे। ठीक है, अब हम बात करते हैं, बजट लाइन एक स्ट्रेट लाइन बन गई थी हमारी। अब ये लाइन क्या हो सकती है, इस तरीके से भी हो सकती है, पीछे की तरफ भी आ सकती है, या फिर मैं अगर यूँ कहूँ कि एक लाइन यहाँ थी, ये आगे की तरफ शिफ्ट भी कर सकती है। तो ऐसा किस केस में होगा, देखिए जब हमने अजम्पशन ली थी तो हमने इनकम और प्राइस को दिखा था, लेकिन ये दोनों के दोनों वेरिएबल कैसे हैं, ये चेंज हो सकते हैं ना, प्राइजेस भी मार्केट में चेंज हो सकते हैं और इनकम भी चेंज हो सकती है। तो इन्हीं दोनों की वजह से ही आपकी क्या होती है, बजट लाइन जो है वो शिफ्ट करती है। देखिए पढ़ते हैं यहाँ पर, अ बजट लाइन कंसिस्ट ऑफ कंज्यूमर इनकम, द प्राइस ऑफ द गुड एंड द क्वान्टिटी इन विच दे आर परचेज। क्या क्या आती है इसमें, इनकम, गुड्स और जो क्वान्टिटी आप खरीद रहे हो। हेयर द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट इज़ कंट्रोलेबल एजेंट, इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं कितना खरीदना है और कितना नहीं खरीदना। वाइल द अदर टू में कौन सी है, इनकम आया और प्राइस आया, लेकिन इनको हम नहीं कंट्रोल कर सकते, ये वेरी करते हैं टाइम टू टाइम। ओके, देयरफॉर इट शिफ्ट फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन ड्यू टू द फॉलोइंग 2 प्राइमरी रीज़न। 2 प्राइमरी रीज़न है इसके। सबसे पहला है यहाँ पे शिफ्ट ड्यू टू चेंज इन प्राइस। चेंज इन प्राइस की वजह से किस तरीके से शिफ्ट होता है, द प्राइस ऑफ अ कॉमोडिटी इज़ वॉलेटाइल इन नेचर एंड चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम। पता है मार्केट प्राइस क्या हो सकते हैं, या तो डिक्रीज हो सकते हैं या फिर इंक्रीज हो सकते हैं। तो देखिए क्या होएगा यहाँ पे, इफ़ द अदर फैक्टर लाइक इनकम एंड द प्राइस ऑफ गुड वाई रिमेन कॉन्स्टेंट। अगर आप इनकम को भी कॉन्स्टेंट मान के चल रहे हो और दूसरे जो गुड्स हैं उसके प्राइस को भी कॉन्स्टेंट मान के चल रहे हो। द प्राइस ऑफ वन कॉमोडिटी से एक्स, अगर उसके प्राइस एक्स डिक्रीज हो जाते हैं। एक बात बताओ, एक्स कॉमोडिटी पहले 10 रुपये की मिल रही थी, अब वो क्या हो जाती है मार्केट में 5 रुपये की हो जाती है। तो क्या होगा, आपकी बाइंग कैपेसिटी बढ़ेगी ना, तो आप क्या करोगे, गुड्स एक्स को क्या कर दोगे, ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर दोगे। तो आपका क्या होगा, वो शिफ्ट हो जाएगा ना, आपकी बजट लाइन शिफ्ट नहीं हो जाएगी। क्यों, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, एक्स की जो है वो ज़्यादा कॉमोडिटी जो है वो पे कर रहे हो, सॉरी खरीद रहे हो। ठीक है, देखिए यहाँ पर मान लीजिए वाई गुड्स थे, यहाँ पर मान लीजिए एक्स गुड थे, ये आपकी बजट लाइन थी। वाई तो उतना ही लेके चल रहे हो, वाई के प्राइस भी उतने, आपकी बजट लाइन शिफ्ट होके एक्स की तरफ ज़्यादा आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट में है, इफ़ अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट, सेम वही बात, द प्राइस ऑफ गुड्स इंक्रीज। अगर ये इंक्रीज हो जाते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल पहले मैं क्या कह रही थी कि 10 रुपये थे, अब बढ़ के कितने हो जाएंगे, 15 रुपये हो जाएंगे। तो आप क्या करोगे, आप एक्स को क्या करोगे, कम खरीदना शुरू कर दोगे, ऑटोमेटिकली डिक्रीज कर दोगे। ओके, तो इस वजह से क्या होएगी, आपकी बजट लाइन पीछे की तरफ चली जाएगी। नेक्स्ट जो है आपके पास मेन रीज़न है शिफ्ट का, वो क्या होता है, शिफ्ट ड्यू टू चेंज इन इनकम। इनकम में चेंज होने की वजह से भी क्या होता है, आपकी बजट लाइन शिफ्ट हो जाती है। कैसे, अगर इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है, कंज्यूमर की इनकम, तो क्या होएगा, एक्सपेंशन हो जाएगी परचेजिंग पावर का, और अगर डिक्रीज़ हो रही है तो क्या होएगा, आपका कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा एक तरीके से, और आपकी बजट लाइन पीछे की तरफ आ जाएगी। ठीक है, जैसे कि देखिए यहाँ पे ये है बजट लाइन, अगर आपका इनकम लेवल बढ़ गया तो आगे की तरफ चली जाएगी, अगर आपका इनकम लेवल कम हो गया तो आपकी पीछे की तरफ आ जाएगी। क्यों, क्योंकि आप इनकम नहीं है तो ज़्यादा खरीद भी नहीं सकोगे, बजट क्या हो जाएगा, लिमिटेड हो जाएगा। ओके, ठीक है, तो 2 रीज़न समझ में आते हैं यहाँ पे, एक तो क्या है, प्राइस है आपका, और एक क्या है, एक प्राइस और नेक्स्ट वन इज़ चेंज इन इनकम। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि अब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आप वैसे भी पढ़ चुके हो कि कंज्यूमर क्या करता है, मैक्सिमम वांट चाहता है
ठीक है। इसीलिए वो क्या करता है, अपनी लिमिटेड इनकम को इस तरीके से यूज़ करता है कि अपनी वॉन्ट्स को क्या कर सके, मैक्सिमाइज़ कर सके। तो आइए इसका मीनिंग पढ़ते हैं यहाँ पे। एवरी कंज्यूमर एम्स एट गेटिंग मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन आउट ऑफ हिज गिवन एक्सपेंडिचर। कंज्यूमर इज सेड टू हैव अटेन इक्विलिब्रियम। कब अटेन करेगा वो इक्विलिब्रियम? व्हेन ही स्पेंड गिवन इनकम और बजट इन सच अ वे दैट टू यील्ड ऑप्टिमम सेटिस्फेक्शन। वही बात है, इनकम और बजट इस तरीके से खर्च करो कि आपको सेटिस्फेक्शन क्या मिले, ज़्यादा से ज़्यादा मिले। गिवन द प्राइस ऑफ टू कमोडिटी एंड कंज्यूमर की प्रेफरेंस, जो वो खरीदना चाहता है वो प्रेफरेंस दी हुई होगी और आपको क्या है, प्राइस जो है कमोडिटी के वो दी हुआ है। इन सिंपल वर्ड, कंज्यूमर इज सेट टू बी इक्विलिब्रियम व्हेन ही इज गेटिंग मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन आउट ऑफ हिज लिमिटेड इनकम। लिमिटेड इनकम से जब वो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन गेन कर रहा होता है तब क्या होता है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होता है। ठीक है। कंज्यूमर मे फाइंड आउट इज इक्विलिब्रियम कंडीशन विद द हेल्प ऑफ इंडिफरेंस। इंडिफरेंस कर्व और बजट के हेल्प से, दोनों के हेल्प से वो क्या करता है, अपना कंडीशन जो है वो बताता है कि किस तरीके से वो इक्विलिब्रियम में होगा। ठीक है। तो यहाँ पे आती हैं कुछ आपकी अजम्पशंस। क्या अजम्पशन है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के केस में? सबसे पहली बात तो वही है हमारी पुराने वाली, कंज्यूमर रेशनल है, उसे पता है कि किस गुड्स और सर्विस पे पैसा खर्च करना है और मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन गेन करनी है। कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है ओनली टू गुड्स, एक्स एंड वाई। द गुड्स आर होमोजीनियस एंड परफेक्टली डिविजिबल। जो गुड्स हैं आपके वो होमोजीनियस हैं, एक ही क्वालिटी के हैं, समान हैं बिल्कुल। होमोजीनियस का यही मतलब होता है। और परफेक्टली डिविजिबल है, मतलब उन्हें छोटी छोटी यूनिट्स में जो है वो डिवाइड किया जा सकता है। प्राइस ऑफ गुड्स एंड इनकम ऑफ कंज्यूमर आर कांस्टेंट। जो प्राइस हैं गुड्स के, जैसे मान लीजिए मैं कह रही हूँ जो आपका प्राइस है गुड 1 के वो कितने हैं जी, 10 रुपये हैं। और अगर मैं कह रही हूँ गुड 2 के आपके प्राइस कितने हैं जी, 5 रुपये हैं। तो मैं ये मान के चलूँगी कि ये दोनों प्राइस कांस्टेंट है, इसमें कोई भी फ्लक्चुएशन नहीं होगा। और मैं मान के चल रही हूँ कि कंज्यूमर की जो इनकम है वो क्या है, 10,000 पर मंथ है फॉर एग्जांपल। तो ये इनकम भी क्या है, उसकी कांस्टेंट रहेगी। ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं हम यहाँ पर, द इंडिफरेंस मैप ऑफ फॉर गुड्स एक्स एंड वाई आर गिवन। इंडिफरेंस मैप जो है वो दोनों के गिवन है और वो किस पे बेस है, कंज्यूमर की प्रेफरेंस पे बेस करता है। द प्रेफरेंस और हैबिट ऑफ कंज्यूमर डजेंट चेंज थ्रू आउट द एनालिसिस। जब भी हम इस एनालिसिस को करेंगे तो उसकी हैबिट्स और उसकी प्रेफरेंस चेंज नहीं होंगी। द इनकम ऑफ कंज्यूमर इज गिवन एंड कॉन्स्टेंट, वो भी गिवन है और वो क्या है, कॉन्स्टेंट है। ओके। तो इसके अजम्पशंस होती हैं यहाँ पे, बहुत ईजी है ये। पीछे से हम अजम्पशन हर एक चीज़ की करते हुए आ रहे हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ पे अजम्पशन के केस में। ओके। तो नेक्स्ट आता है इसके अंदर कंडीशन ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ये आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है। देखिए क्या है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, कब होगा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम? द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अंडर द इंडिफरेंस कर्व थ्योरी मस्ट मीट द फॉलोइंग टू कंडीशन। आपके पास यहाँ क्या है, टू कंडीशन है। क्या? MRSXY, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। हाँ जी, ये क्या है, पढ़ा था आपने लास्ट लेक्चर में। जब आप एक कमोडिटी के बदले में दूसरी कमोडिटी को सेक्रीफाइस कर देते हो, वो रेट जो होती है उसको क्या बोलते हैं, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। ठीक है। और ये क्या होता है, स्लोप ऑफ आईसी कर्व। स्लोप ऑफ आईसी कर्व क्या होता है, MRS। ठीक है। ठीक है। और ये क्या है यहाँ पे, रेशियो ऑफ प्राइस PX डिवाइडेड बाय PY। जब हमारा स्लोप ऑफ, ये क्या है, स्लोप ऑफ बजट लाइन। ठीक है। ये क्या है, स्लोप ऑफ बजट लाइन। तो इस केस में हमारी पहली कंडीशन क्या कहती है कि स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इक्वल होना चाहिए किसके, इंडिफरेंस कर्व का स्लोप और बजट लाइन का स्लोप, वो क्या होना चाहिए, आपस में इक्वल होना चाहिए। ठीक है। वो कैसे इक्वल होगा देखना, एक बार मैं एक फिगर बना के दिखाती हूँ। आपका ये क्या है, इंडिफरेंस कर्व है। ठीक है। और यहाँ से एक अपनी क्या जा रही है, बजट लाइन जा रही है यहाँ पे, ये यहाँ पे टच हो रही है। तो ये क्या होनी चाहिए, एक तो टेंजेंट होनी चाहिए। टेंजेंट होगी तभी तो क्या होगा, इन दोनों का स्लोप क्या होगा, इक्वल होगा। तो ये क्या है, ये स्लोप आ रहा है MRS और ये क्या है, प्राइस रेशियो। ठीक है। ये दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। इस कंडीशन पे जहाँ ये इसको कट करेगा ना, ये इसका इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है। ठीक है। नेक्स्ट है इसके अंदर, नेक्स्ट जो आपकी कंडीशन है MRS कॉन्टीन्यूसली फॉल्स। तो इसमें सेकंड कंडीशन क्या बोलती है आपकी कि MRS जो है वो गिरता हुआ होना चाहिए। द सेकंड कंडीशन फॉर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज दैट MRS मस्ट बी डिमिनिशिंग एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। द इंडिफरेंस कर्व मस्ट बी कन्वेक्स टू द ओरिजिन एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। अनलेस MRS कॉन्टीन्यूसली फॉल्स द इक्विलिब्रियम कैन नॉट बी एस्टेब्लिश। देखिए यहाँ पे जब हमने क्या किया था, ये हमारा IC कर्व है, यहाँ से हमारी बजट लाइन आ रही है।
ठीक है। जब ये यहाँ काट रहा है तो यहाँ क्या हो रहा है आपके MRS मतलब IC कर्व का स्लोप जो है वो डाउनवर्ड जाता है और ये MRS जो है आपका घटता हुआ हो रहा है। अगर ये कंडीशन नहीं होगी, इस कंडीशन से क्या होता है कि आपका IC कर्व जो होता है वो क्या होता है, कन्वेक्स होता है। आपको पता है ना, हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, ये क्या होती है, डिमिनिशिंग होती है आपकी MRS। क्यों? क्योंकि हम अगली हर यूनिट के लिए पहले से कम क्या करते हैं, सेक्रीफाइस करते हैं। हमने देखा था फूड और क्लोथ के केस में, देखा था ना, 1 2 3 4 यूनिट ऐसे ऐसे फूड की बढ़ा रहे थे। यहाँ ये 12 थी, फिर ये 6 थी, फिर ये 4 थी, फिर ये 3 थी। तो पहले सेक्रीफाइस 6 किया था, फिर सेक्रीफाइस हमने कितना किया था, यहाँ पे 2 यूनिट्स का किया था, फिर हमने सेक्रीफाइस किया था 1 यूनिट का। तो इसी की वजह से क्या हुआ था, हमारा ये IC कर्व जो है वो कन्वेक्स हुआ था। कन्वेक्स होने की वजह से क्या हुई थी, आपकी MRS जो है वो फॉल कर रही थी। तो इसी पॉइंट पे क्या होगा, ये इक्विलिब्रियम होगा और ये यहाँ पे गिरेगी, तभी क्या होगा, यहाँ इक्विलिब्रियम पॉइंट आपका आएगा। तो 2 कंडीशन कौन कौन सी है, सबसे पहली स्लोप ऑफ IC और स्लोप ऑफ बजट लाइन शुड बी इक्वल। दोनों के दोनों क्या होनी चाहिए, इक्वल होने चाहिए। और आपके जो है बजट लाइन जो है वो टेंजेंट होनी चाहिए IC कर्व पे, स्पर्श करती हुई हो उसको, ठीक है। और दूसरा जो है हमारे पास यहाँ पे MRS जो है वो गिरने वाली होनी चाहिए, कॉन्टीन्यूसली फॉल होनी चाहिए। या फिर हम ये कह सकते हैं कि आपका IC कर्व जो है वो क्या होना चाहिए, कन्वेक्स होना चाहिए टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। तो आपका कंज्यूमर क्या होगा उस टाइम पे, इक्विलिब्रियम की कंडीशन में होगा। इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है, वहाँ पे वो अपनी लिमिटेड इनकम से वो अपने गुड्स और सर्विस पे इस तरीके से स्पेंड करेगा कि वो क्या करेगा, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन गेन करेगा, ठीक है। और वो कब होगा, इन 2 पॉइंट पर, ओके। तो आज की वीडियो में हमने क्या पढ़ा, बजट क्या होता है, ठीक है, बजट लाइन क्या है ये हमारी, ये पढ़ चुके हैं हम। अजम्पशंस की इसकी, MRA क्या होती है, प्राइस रेशियो क्या होता है और उसका स्लोप क्या होता है, और किस तरीके से यहाँ शिफ्ट हो सकता है, और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कंडीशन की, ठीक है। इतना कीजिए, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।